जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आज के सुबह में फिर से आपको स्वागत करता हूँ आज की ऑनलाइन सेवा में। परमेश्वर पिता को हम सर्वप्रथम धन्यवाद देना चाहते हैं और विशेष करके आप सभी लोगों को जो निरंतर इस सेवा में आप सहभागी हो रहे हैं और आप सभी का प्रार्थना और आप सभी के उत्साह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम निरंतर प्रभु के वचन से हम सीखते रहें और लगातार हम प्रभु में वृद्धि होते रहें। और आज का जो विषय वस्तु है, मैं आपके साथ जो चर्चा करने जा रहा हूँ वो हमारा विषय वस्तु है कि हमारा पहचान के विषय में आज हम देखने जा रहे हैं। बहुत बार हम सोचते हैं कि हमारे पहचान को हमें इस हमारे परिवार में, चाहे हमारे दोस्तों के बीच, चाहे हमारे समाज और इस संसार में हमारा पहचान को बनाने के लिए हम बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं। और कभी कभी इस पहचान को बनाने में हमारा क्या होता है, हम ऐसे संकट में पड़ जाते हैं कि हमारा पहचान किस प्रकार का पहचान बने, यानी हमारा छवि किस प्रकार का इस संसार में बन रहे हैं, यानी कि हमारे दोस्तों के बीच में हमारा साथ कैसा है। और हम बहुत ज़्यादातर क्या करते हैं, हमारे इस पहचान को बनाने के लिए हम बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, लेकिन सारी कोशिश के बावजूद क्या होता है, बहुत सारे विफलताओं का सम्मुख होने के कारण हम बहुत अपने आप में क्या हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं, अपने आप में निराश हो जाते हैं। और हमें ऐसा लगता हूँ कि मैं तो कोई भी नहीं हूँ, मैं कौन हूँ जो मुझे कोई भी नहीं पहचानता, मेरा कोई भी छवि नहीं है या मेरा कोई भी ऐसा पहचान नहीं है अपने लोगों के बीच में, हमारे परिवार के बीच में। और जब हमारा इस तरह से उम्र बढ़ते जाता है तो हम उस पहचान के संकट में आ जाते हैं, चाहे हम अपने कैरियर में हो, चाहे हमारे बिजनेस में हो, चाहे हमारे विभिन्न सम्मति के लोगों के बीच में हो। हमें इस चीज़ का डर रहता है कि हमारा पहचान किस प्रकार का बने। और कभी कभी हमारे समाज में कोई भी पहचान ना होने के कारण हम अपने आप को हीन का अनुभव करते हैं। लेकिन विभिन्न जीवन के विभिन्न बदलाव के तरह के कारण हमारा पहचान कभी क्या होता है, कभी कभी परिवर्तन होते रहता है। और जब हम उस सफलता को प्राप्त नहीं कर पाते तो विभिन्न क्रिटिसिज्म के, विभिन्न आलोचना के कारण भी हम क्या हो जाते हैं, बहुत निराश हो जाते हैं और हम अपने आप को छुपाने के लिए कोशिश करते हैं। उसके बाद हमें एक दूसरे पहचान को बनाने के लिए हम अपने मुखौटा को प्रयोग करते हैं, यानी कि हम क्या करते हैं, एक मास्क पहन लेते हैं। और उसके बाद हमें ऐसा लगता है कि इसके द्वारा हमारा क्या बनेगा, पहचान बनेगा। और विभिन्न उपाय को हम लेते हैं, जैसे कि हम देखते हैं तो हम विभिन्न टू बी लुक डिफरेंट ना, तो दूसरे को एक अलग दिखने के लिए हम क्या करते हैं, कभी कभी हम अपने पोजीशन, टाइटल ना, ये सब चीज़ों का हम प्रयोग करते हैं, है ना। अपने पदों के द्वारा, अपने उपाधियों के द्वारा हम क्या करते हैं, लोगों के बीच में अपने पहचान को बनाने के लिए हम कोशिश करते हैं। और कभी कभी अपने वेशभूषा के द्वारा भी, हम अपने परिधान के द्वारा हम देखते हैं। हाँ, ये हालांकि एक ना लोग विभिन्न फैशन के द्वारा उसको दिखाते हैं कि हाँ ये कई जगह में सही भी है, लेकिन कभी कभी लोग इस प्रकार का ड्रेसिंग कोड में चले जाते हैं ताकि वो क्या कर सके, दूसरे से कुछ अलग बन सकते हैं। और दूसरा हम कभी कभी देखते हैं ना, बालों का लोग क्या करते हैं, विभिन्न बालों का इस तरह से स्टाइल करते हैं और इस तरह के कलर करते हैं। जब हम इस तरह का देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वाह, ये तो बहुत डिफरेंट है, और वो उसी को करना चाहता है ताकि बीच में, लोगों के बीच में क्या हो सके, एक डिफरेंट देख सकें, ताकि लोग उसको क्या कर सके, रिकॉग्नाइज कर सके। और कभी कभी हम समाज में ऐसे भी चीज़ों का भी हम देख रहे हैं, विभिन्न ना जेंडर यानी कि लिंगों का भी क्या करते हैं लोग, बदलाव करते हैं। अगर पुरुष है तो स्त्री होने के लिए, और स्त्री है तो पुरुष है, तो ऐसा उन लोग क्या करते हैं, अपने आप को बदलाव दिखाने के लिए कोशिश करते हैं, ताकि उन लोग का अंदर का जो सेटिस्फेक्शन होता है, उन लोग का अंदरूनी जो इच्छा है उसको पूरा करने के लिए वो लोग सोचते हैं कि इन सारी चीज़ों को करने से उन लोग क्या होगा, इससे उन लोगों को क्या मिलेगा, अपना पहचान, और उस पहचान में संतुष्टि मिलेगा। और सोचते हैं, और कभी कभी हम समाज में हम देखते हैं जाति का भी, कोई उच्च जाति है तो उस उच्च जाति को अपने टाइटल को कहकर वो अपने पहचान को देते हैं, तो कोई नीचे जाति है तो वो अपने पहचान को छुपाता है और उसमें वो संतुष्ट नहीं रहता। और इस प्रकार का जो भी परिभाषाएँ हैं, इन सारी परिभाषाओं में क्या होता है, हम अपने पहचान को ढूंढने के लिए कोशिश करते हैं। हाँ, कभी कभी हम रिस्पॉन्सिबल है, हम जिम्मेदारी है, जब हमें कुछ
चीज़ों का जो हमें दायित्व दिया जाता है, उस दायित्व में हमें अपना मकुटा पहनना ज़रूरी है। सोचते हैं कि हमारा जो भी सफलताएं हैं उससे हमारा पहचान में क्या करता है, निर्भर करता है। लेकिन जो हमारा पहचान है, हमारा पहचान के लिए हमें किसी भी टाइटल, किसी भी जाति, किसी भी पद का ज़रूरत नहीं। हमारा पहचान के लिए हम जो है प्रकृति, हम जो है सही रीति में उसी को हम अगर करते जाएं, अगर हम निरंतर हम लोगों की सेवा करते जाएं, लोगों को उनके उसके प्रेम, परमेश्वर के प्रेम को हम बताते जाएं, तो हमारा पहचान तो परमेश्वर में हो जाना बहुत ज़रूरी होता है। और बहुत सारे लोग इस तरह से मुकुटा को पहनते हैं ताकि वो क्या कर सके, अपने अंदरूनी संतुष्टि को पा सके। लेकिन हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर ने हमें सृष्टि किया है, उनके स्वरूप में हमें सृष्टि किया है और हम बहुत मूल्यवान हैं। जब तक हम उस पहचान को, असल पहचान को नहीं समझ पाएंगे, तो हम अपने आप को जब देखेंगे तो हम क्या लगेगा, बाहरी ढांचा को देखकर, बाहरी रूप के ढांचा को देखकर हमें ऐसा लगेगा कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। लेकिन जब आप समझ जाएंगे कि परमेश्वर ने आपको सृष्टि किया है, तो ये बाहरी रूप जो है, बाहरी रूप से वो परमेश्वर नहीं कह रहा। परमेश्वर तो कह रहा है कि मैंने तुमको सृष्टि किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी कि परमेश्वर ने जो भी बनाया वो कभी भी क्या नहीं होता, गलत नहीं होता। जब हम महात्मा गांधी के विषय में देखते हैं ना, वो ना एक खादी कपड़ा लगाकर, यानी कि चादर, धोती, चप्पल लगा के वो क्या बाहर विदेश में गया, विदेश कांग्रेस में जाके बीच में वो अपने बातों को रखा। तो लोग उसके आदर करते हैं, उसके आइडियोलॉजी को मानते हैं, उनके जीवन शैली को उनको मानते हैं। जब हम मदर तेरेसा के बारे में देखते हैं, जो एक साधारण जीवन जी कर क्या किया, लोगों की सेवा की ना, उसका क्या बना, पहचान बना। इसलिए परमेश्वर, हमें ये जानना पहले बहुत जरूरी है कि परमेश्वर ने हमें बनाया है, परमेश्वर ने अद्भुत रीति से हमें बनाया है। जब हम इस चीज़ को पहचान पाएंगे तो हमें संसार का कोई भी मुकुटा पहनना में ज़रूरत नहीं है। और जब हम इस तरीक़ा से ना परमेश्वर की सृष्टि की, परमेश्वर की योजना को हम जान पाएंगे, तभी हमें क्या होगा, अपना मुकुटा से हम बाहर निकल सकते हैं। बाइबल कहता है कि हमारा परिचय परमेश्वर में। हम कितने बार हम अपने आत्मबल के द्वारा क्या करते हैं, अपने आप को नियंत्रण करते हैं, अपने आप को संचालन करते हैं और उन सारी परिस्थितियों पे काबू पाना चाहते हैं ताकि क्या कर सकें, हम अपने आप की पहचान को बना सकते हैं। हमारी ज़रूरतों को और हमारे आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए, यानी कि हमारे भविष्य को विभिन्न चिंता के कारण हम क्या करते हैं, विभिन्न बातों को रखने के लिए प्रयास करते हैं। लेकिन परमेश्वर के प्रेम के बिना, परमेश्वर के प्रेम से अलग रहकर आप कुछ नहीं कर सकते। यानी कि आपको ये जानना जरूरी है कि परमेश्वर का प्रेम का महत्व को आपको जानना बहुत आवश्यक है। लेकिन आज आपके पहचान क्या चीज़ में आप छुपा रहे हैं, आपकी पहचान आप किस में बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, और क्या चीज़ ऐसा है जो परमेश्वर की पहचान में आपको जाने के लिए बाधा कर रहा है। क्या चीज़ ऐसा है जो आप उस पहचान, झूठी पहचान को लेकर अभी तक चल रहे हैं। परमेश्वर आपको चंगाई करना चाहता है, परमेश्वर आपको उस बाहों में लेना चाहता है, परमेश्वर आपको आलिंगन करना चाहता है। परमेश्वर चाहते हैं वो सिर्फ आपका जो भी ये हेड नॉलेज है ना, ये देकर सिर्फ परमेश्वर नहीं चाहता। परमेश्वर की उस प्रेम को जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, परमेश्वर की उस नज़दीकी रिश्ता में जाना पड़ेगा, परमेश्वर की उपस्थिति में जाना पड़ेगा। और परमेश्वर आत्मा है और उसके आराधक सच्चाई और आत्मा आराधना करना जरूरी है, तब हम परमेश्वर के पहचान को जान पाएंगे। नहीं तो हम अपने कमजोरी, अपने विफलता, अपने ज़िद्दीपन में हम क्या रह जाएंगे, छुपे रह जाएंगे और हम कभी भी अपने पहचान को नहीं जान पाएंगे। जब तक हम परमेश्वर को नहीं जान पाएंगे तब तक हमारा पहचान नहीं बनेगा। और मैं आपको कुछ एक उदाहरण के स्वरूप में एक जीवन के वृक्ष को दिखाना चाहता हूँ। और जिन जीवन वृक्ष में आपको ये मालूम होना जरूरी है कि परमेश्वर आपको विकास करना चाहता है, परमेश्वर आपको उन्नति देना चाहता है, परमेश्वर आपको ऊंचाई में लेने जाना चाहता है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं हमारे बीच में, जो चीज़ क्या होता है, हमें रोकता है हमारे पहचान को बनाने के लिए। और जब हमारे उस सोच में हम चले जाते हैं, तब ये सारे चीज़ क्या हो सकता है, हमें बाधा ला सकता है। इनमें से जो भी चीज़ है, आप
उसको ध्यान में रखें। अगर आप इसी चीज़ में फंसे हुए हैं तो आप इससे बाहर निकले, ताकि परमेश्वर की पहचान में आप बन पाए। सबसे पहले जब हम देखते हैं अपने माता पिता के विषय में, हम सोचते हैं कभी कभी कि हम एक गलत परिवार में पैदा हुआ है। जब एक गरीब होते हैं, विशेष करके गरीब परिवार में हम जब पैदा होते हैं, हमेशा लगता है कि मैं गलत परिवार में जन्म हुआ, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम माँ के गर्भ में से पहले तुम्हारे लिए सच्ची योजना बना के रखा है। और जब हम दूसरों को हम इस चीज़ के दोष देते हैं, यानी माता पिता को हम दोष देते हैं, तो हमें परमेश्वर की योजना को हम इनकार कर रहे हैं। सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि परमेश्वर ने आपको उस परिवार में रखा, आप परमेश्वर का कुछ योजना है, और उस गरीबी हालातों में परमेश्वर आपको कुछ सिखाना चाहता है। और कभी कभी लोग ऐसे सोचते हैं कि ना, ऐसे अपने परिस्थितियों के कारण अपने माता पिता को भी क्या करते हैं, वो दोष लगाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है प्रिय लोग। परमेश्वर आपको कुछ उद्देश्य है वहाँ पे रखने के लिए। याद रखिए, परमेश्वर कुछ भी चीज़ अपने योजना के बाहर नहीं करता। दूसरा चीज़ है परिवार के परंपरा। हम बहुत बार अपने परिवार के ऐसे परंपराओं सब होते हैं जिस परंपराओं के कारण हम अपने परिवार की पहचान को बनाने के लिए, कायम रखने के लिए कोशिश करते हैं। जैसे कि पिता पुरुष से जो भी चीज़ चल के आ रहा है, उन सारी चीज़ों को हम क्या करते हैं, मानते हैं, करते हैं, चाहे वो हमारे लिए भलाई के लिए हो, चाहे खराब के लिए हो, चाहे मिले कुछ अर्थ हो ना हो, फिर भी हमारे परिवार का क्या है, ये क्या है, भाग है, उसको हमें करना है बोल के हम क्या करते रहते हैं। लेकिन सचमुच में ये हमारा पहचान नहीं है। हमारा पहचान परमेश्वर में। फिर से मैं आपको कहता हूँ, और जो तीसरा चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, हम छोटे ही समय से, है ना, शायद मुझे ऐसा लगता है, हम आधिकारिक व्यक्ति, यानी कि हमसे जो स्मार्ट है, हमसे जो बुद्धिमानी है, हमसे जो ताकतवर है, हमसे जो धनी है, हमसे जो बड़े हैं, इन सभी लोगों के साथ हम क्या करते हैं, मिलने के लिए, यानी कि अपनी चीज़ों को बयान करने के लिए हम डरते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने उनको बनाया, परमेश्वर ने आपको भी बनाया, और परमेश्वर के स्वरूप में आप दोनों समान हैं। लेकिन हम संसार की उस पर, उस शक्ति, उस बुद्धि, सारी चीज़ों को देखकर अपने आप का क्या करता हूँ, हम लोग ऊंचाई को नापते हैं। लेकिन अगर आप मालूम हो जाएगा कि परमेश्वर ने मुझे भी बनाया, परमेश्वर ने उसको भी बनाया, सिर्फ उसका क्या है, पोजीशन दूसरा है, उसकी परिस्थिति दूसरा है, लेकिन वो चीज़ वो क्या नहीं रखता, मायने नहीं रखता। इसलिए कभी कभी बहुत ज़्यादा हमारे आधिकारिक व्यक्ति का प्रभाव हमारे जीवन में रहता है, और हम बहुत डर जाते हैं ऐसी चीज़ों से। तो हाँ, आपको और मुझे इन चीज़ों से भी क्या होना है, मुक्त होना बहुत ज़रूरी है। और चौथा जो चीज़ है वो है करीबी रिश्ता। आप किसके साथ, आपका दोस्ती ज़्यादा है, किसके साथ आप संगति ज़्यादा रखते हैं, चाहे परिवार के लोग हो, चाहे विदेश के लोग हो, चाहे नज़दीकी हो। आजकल तो बहुत सारे ऑनलाइन ऑफलाइन के द्वारा हम दोस्त बनाते हैं। ये सारे दोस्त के वजह से भी हमारा क्या होता है, हमारा जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो हमें अपना अच्छा दोस्त चुन लेना बहुत जरूरी है। ये बाइबल कहता है ना, एक अच्छा चरित्रवान व्यक्ति का चरित्र एक बिगड़ा हुआ दोस्त क्या कर सकता है, बिगड़ा हुआ संबंध क्या कर सकता है, खराब कर सकता है। इसलिए हमें अपना दोस्त को क्या करना चाहिए, बहुत समझदारी और बुद्धिमानी के साथ चुनना बहुत ज़रूरी है। और जब हम पांचवा चीज़ देखते हैं, संस्कृति। हमारी संस्कृति विभिन्न संस्कृति से भरा हुआ है, इसलिए हम दूसरे की संस्कृति को भी क्या करना है, अपनाना बहुत ज़रूरी है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमारा संस्कृति बहुत अच्छा है और उनका संस्कृति बुरा है। चाहे जैसा भी हो, सभी संस्कृति से भरा हुआ, हम उस सभी को हमें क्या करना है, ग्रहण करना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी संस्कृति का प्रभाव हमारे जीवन में ऐसा रहता है, हम अपने संस्कृति को कभी कभी क्या सोचते हैं, थोड़ा नीचे सोचते हैं, और कभी कभी अपनी संस्कृति को बहुत ज़्यादा बड़ा सोचते हैं। तो ये भी एक क्या है, एक गलत पहचान है। उसके बाद अगर हम देखते हैं हमारे जीवन के अनुभव के द्वारा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, अंतिम है। और जीवन का अनुभव क्या है कि आपके अनुभव में आप बहुत सारी सफलताओं को प्राप्त करते हैं, और इस सफलताओं के कारण आप बहुत खुश रहते हैं। लेकिन जब आप विफलताओं में सम्मुख होते हैं
उस विफलताओं में आप क्या करते हैं, नाराज़ होते हैं, लेकिन आपको उसमें से भी बहुत बड़ा लेसन आपको सीखने के लिए मिलता है। इसलिए उस विफलताओं में भी आप सीखने के लिए कोशिश कीजिए, और उस विफलताओं के क्या कारण है, मुख्य कारण है, वो लोगों को आप बताइए। लोगों को आप बताइए। जब आप लोगों को बताएंगे तो लोगों को उससे क्या होगा, सहायता मिलेगी। हाँ, इस भाई ने इस व्यक्ति को इस चीज़ को किया था, आपसे उस चीज़ से वो क्या हुआ है, मुक्त हुआ है, तो आप भी उस चीज़ से क्या हो सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं। आशा करता हूँ ये जो भी चीज़ मैंने आपको बताया है, अगर इस 7 चीज़ों में से आप बंधे हुए, जैसे कि माता पिता के कारण, परिवार के परंपराओं के कारण, आधिकारिक व्यक्तियों के कारण, करीबी रिश्ता, संस्कृति और जीवन के अनुभव में अगर आप कहीं पे संघर्ष कर रहे हैं, तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि परमेश्वर ने आपको सृष्टि किया है। भजन संग्रह 139 के 5 और 6 पद इस तरह से कहता है, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। ये ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, यह गंभीर और मेरी समझ से बाहर है। हमें ग्रहण करना है प्रिय लोग। परमेश्वर आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता है। परमेश्वर आपको देखभाल करना चाहता है। परमेश्वर आपको उच्च योजनाएं देना चाहता है। क्या उस पहचान में आप जाना चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति में जाइए, परमेश्वर से उस स्वतंत्रता का अनुभव कीजिए, और आपका जो भी मुखौटा है उसको निकाल दीजिए, और परमेश्वर को कहें कि परमेश्वर पिता आप पुकार सकते हैं, और परमेश्वर कहे पिता मैं किस तरह से आपका पुत्र बन सकूं, किस तरह से आपके पहचान में बन सकूं जैसे आपने मुझे बनाया है। प्रभु आपको बहुत ज़्यादा आशीष करें। निरंतर प्रभु में बने रहें और प्रभु के राज्य को इस संसार में बढ़ाते रहें, और यही दुआ और प्रार्थना करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड एंड जय मसीह की।